विद्यार्थियों, कल मैंने नंबर सिस्टम के बारे में पूरी अवधारणाएं बताई थी। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। एक बार उनको रिपीटेशन करते हैं कि सम जो 2 से कट जाए, विषम जो 2 से ना कटे, प्राकृतिक जो 1 से प्रारंभ हो, पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ हो, अभाज्य संख्या जो संख्याएं स्वयं से विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, और रामानुजन संख्या वे संख्याएं जो 2 संख्याओं के घनों का योग के बराबर हो, उन्हें रामानुजन संख्या कहते हैं। पैलोड्रम संख्या वह संख्या जो दाएं और बाएं से समान पड़ी जाए। तो ये सूट नंबर 2 है, मतलब वीडियो नंबर 2। अगर आपको पूरी चीजें पढ़ना है, आप वीडियो नंबर 1 पे जाएंगे, वहां से पूरी वीडियो पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो नंबर 2 पर आकर सवाल करेंगे। आज अपन फर्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान देंगे और ऐसा पैटर्न बताएंगे कितना भी वीक स्टूडेंट हो और वो बैठ जाए क्लास में, आज सारी चीजें सीख जाएगा। संख्या है 7960 29 56 80 50 40 28 बराबर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो बेटा क्या करेंगे, 7960 2956 और 4028 ये तीनों नंबरों को हम बेटा ऐड कर लेंगे। ये प्लस की है, ये प्लस की और ये प्लस की है, तीनों नंबर बेटा प्लस के हैं, तो तीनों के प्लस वाले नंबर ऐड कर लेंगे। 8 और 6 14, 6 और 5 11, 11 2 13, 13 और 1 हासिल का 14, 9 9 18, 18 और 1 19 की 9 हासिल लगी 1, 7 2 9, 9 4 13 और 1 14। तो ये बना 14,944। अब 14,944 में जो माइनस का नंबर है उसे माइनस कर देंगे। 80 50 4, 14 में से 5 गया 9, ये कितना बना 8, ये बनेगा आपका 12, 8 में से 14 में से 8 गया 6, 6894। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? फर्स्ट 6894। तीनों प्लस प्लस वाले ऐड कर लिया, माइनस वाला माइनस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 4 8। यहाँ पे आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, ये नंबर और ये नंबर सबसे जिद्दी है क्वेश्चन मार्क, जिसे हम जिद्दी कहते हैं। ये जहां पर अंगद की तरह पैर जमा लेता है, क्वेश्चन मार्क जहां होगा ना वो वहीं रहेगा, वो कभी ट्रांसफर अपन नहीं कर सकते। ये ध्यान वैसे कर देते नियम से। मैं एक वीक स्टूडेंट के नजरिए से बता रहा हूं, उसे ये नहीं पता चलता क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा कि उधर जाएगा। तो मैं सबसे बड़ी चीज ये बता रहा हूं, आप क्वेश्चन मार्क को वहीं रहने दें, बाकी सारे लोगों को ट्रांसफर करें। अब कैसे करेंगे इसको? 4 8 8 4 8 8 8 सारे प्लस के, तो आपस में क्या होंगे 8 8 8 16 8 3 24 की 4 हासिल लगी 2, 8 2 10 14 8 22 की 2 हासिल लगी 2, 8 2 10 8 18 की 8 हासिल लगी 1, 8 और 1 9, कितना बना 9824 बना। अब इधर वाला नंबर ऐड करेंगे, जो इधर का पक्ष का 2 पक्ष है, एक पक्ष को LHS बोलते हैं, एक पक्ष को RHS बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का तो आया 9824, तो राइट हैंड साइड का कितना निकलेगा? 7337 और 737। इसको ऐड करेंगे, 7 और 7 14 हासिल लगी 1, 3 3 6 और 1 7, 7 3 10 की 0, 7 और 1 8, क्योंकि 1 हासिल की होगी। तो 80 74 बना। अब 80 74, अब इसको हल कैसे करेंगे? 9824 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8074। मैंने एक चीज नोट की, 3 पदों को एक पद बना लिया, 2 पदों को एक पद बना लिया। अब ये वाली वैल्यू उधर ट्रांसफर करेंगे, क्वेश्चन मार्क अपनी जगह रहेगा। मैं रखना भी चाह रहा हूं, जहां क्वेश्चन मार्क हो उसे वहीं रहने दो, बाकी सारे पद ट्रांसफर करिए। -9824
तो माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 80 74 में से अब 9824 में से 80 74 माइनस करेंगे तो बेटा 4 में से 4 गया 0, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे कितना बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 1, तो 1750। लेकिन वो बचेगा किसका? माइनस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू छोटी है और माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो वैल्यू माइनस की बचेगी, माइनस से माइनस कट गया। क्वेश्चन मार्क बराबर कितना बना बेटा? फाइनल आंसर 1750 बना। क्या होता है, मैं जो मैथ्स पढ़ा रहा हूं, बाकी के लोग ट्रिक बता सकते हैं, लॉजिक बता सकते हैं, आजकल जो डिमांड है, मेरा मैथ पूरा पेपर के अकॉर्डिंग होगा जो पेपर में बनता है। और पेपर के अकॉर्डिंग अगर मैथ पढ़ना चाहते हो, एक बार सारे बच्चों ने कोर्स कंप्लीट किया ना, तो आपको मैथ में स्कोर आउट ऑफ आउट ले जाने का सक्सेस कराऊंगा पूरा। और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। बस आप सुनिए, मेरी बात को अनुकरण करिए, एक बार घर पे ट्राई करिए, फिर पीडीएफ आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप ले सकते हैं। पवन सर मैथ स्पेशल बुक लेना चाहें वो भी अवेलेबल है, आप बुक्स भी पर ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है आपको कंटेंट आना चाहिए। पहले आप सीखेंगे, उसके बाद आप उसको ट्राई करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटा। नोट करना चाहो तो आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप नोट करिए, फिर चौथे पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे बेटा आपने देखा है -x है, 85 793 151 और 77 477। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन मार्क अपनी जगह रहता तो यहाँ x भी अपनी जगह रहेगा। 85 793 उसमें बेटा 151 जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 9 5 14, हासिल लगी 1, 7 1 8 1 9, 5 8। तो इसका मान कितना बना? 85 944 माइनस का x इज इक्वल टू 77 477। तो माइनस x बराबर 77 477 माइनस 85 944। तो माइनस का x बराबर, अब बेटा क्या करेंगे, माइनस का पद बड़ा है उसमें से, तो बड़े पद में से छोटा घटाएंगे, 85 944 उसमें से घटाएंगे 77 477। तो बेटा जब माइनस करेंगे 14 में से 7 गया 7 बचा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, इससे कैरी ले लेगा, एक हासिल ले लेगा, 13 में से 7 गया 6 बचा, यहाँ पे कितना बचेगा 8, 8 में से 4 गया 4 बचा। अब ये छोटा बैठा है, ये बड़ा है, तो इनको कैरी लेना पड़ेगा, एक हासिल लेना पड़ेगी, 15 में से 7 गया 9 6 15, 8 बचेगा, 8 7 15, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो आपको दिख रहा है माइनस का 8467 आया, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 8467। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? डी ऑप्शन। और आपको बेस्ट समझ में आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और टीचिंग एबिलिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दें कि सर आपका पढ़ाना कैसा लग रहा है। दूसरा सबसे बढ़िया बात कि मैं अगर एक छोटे से गरीब बच्चे को कुछ बना सका तो मेरी तपस्या उसी दिन सफल मानी जाएगी कि मैं जिस उद्देश्य से इस YouTube चैनल पे आया हूं वो उद्देश्य मेरा पूरा हो जाए। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे 8125। यहां पे एक प्लस का है बेटा, 2 माइनस की, तो पहले हम माइनस माइनस को ऐड कर देंगे। 40 18 माइनस 12 19, 18 8 और 9 कितने होंगे 17, हासिल लगी 1, वो 1 यहां फिट कर दो, 1 1 1 3 बन गया, 2 4 और 1 5, माइनस का कितना बना 52 37,
तो 81 25 माइनस के 52 37, 15 में से 7 जाएगा 8, 11 में से 3 जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 5 जाएगा 2। आंसर फाइनल कितना आया? 2888। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। आप नोट करें, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप खुद करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन अगले पैटर्न पे आ चुका है, आप देखें। अगर पिछला क्वेश्चन देखना, अगर आपने नोट कर लिया हो तो आप यहां तक 5, इसके आगे अगर हैवी वाले पढ़ना है तो और आगे आएंगे, अभी तो बेसिक चल रहे हैं, इससे और हैवी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखे रहें। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ये क्वेश्चन फॉर्मूला लगेंगे कहाँ? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 प्लस 6 डॉट 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 80। एक कोई क्वेश्चन लिया 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 80। अब इसको अगर डिटेल करें विदाउट फॉर्मूला के तो बेटा क्या होगा? 1 से लेके 80 तक नंबर लिखने पड़ेंगे, सारे नंबर जोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद आपको योग करना पड़ेगा। इसमें टाइम बहुत ज्यादा खर्चा होगा। तो आप इसको सॉर्ट कैसे करेंगे? जो लास्ट का मान होगा वो n का मान होगा। किसका मान होगा बेटा? n का। तो क्या लिखेंगे? 80 गुणा 80 और 1 81 बटे 2। 80 गुणा 81 बटे 2, 2 चौको 8, कितना आया? 40। 40 का मल्टीप्लाई 81 में करेंगे 0, 4 एकन 4, 4 8 32। इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? 3240। और अपन गिनती लिखने बैठ जाए तो इतना फास्ट आंसर नहीं ला पाएंगे। तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है? n इंटू n प्लस 1 बटे 2। n का मान कौन सा होगा? लास्ट वाला मान। तो 80 80 और 1 81 बटे 2, 2 से काटेंगे 40, 40 गुणा 81 3240। ये आपको मैंने n प्राकृत संख्या क्यों लिखा है ध्यान रखना, हमेशा नंबर 1 से चालू होगा। 0 से हमेशा पूर्ण संख्याएं चालू होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं बेटा? पूर्ण संख्या चालू होती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है? नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 1 2 3 4 डॉट डॉट 50। पहले इसको सॉल्व करें। इसका आंसर क्या होगा? मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, 2 मिनट में आंसर निकाल के बताएं इसका आंसर क्या आएगा, फिर मैं बताता हूं। 1 2 3 4 डॉट डॉट 50। देखिए आपका टाइम स्टॉप। n की वैल्यू कितनी बेटा? 50। फॉर्मूला क्या लगेगा? n इंटू n प्लस 1 बटे 2। n का मान कितना? 50। 50 और 1 51 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10। 25 का गुणा 51 में करेंगे। 25 एकन 25 हासिल लगी 12। 25 एकन 25 हासिल 2 लग रही, सॉरी गलत बोल गए। 25 एकन 25 हासिल लगी 2 और 25 पंजा 125। 125 हो रहा, 125 में 2 जोड़ना 127। इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? 1275। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? सी। n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। 25 50 आपने यहां रखा n की जगह, 50 और 1 51 बटे 2, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 25 गुणा 51 किया 1275। 25 एकन 25 हासिल लगी 2, 25 पंजा 125। आप ना ऐसे काट पाए तो 25 गुणा 51 कर लेना। 1 पंजा 5, 2 पचम 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 5 2 7, 1275। जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। अब आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे।
क्योंकि इसके बाद मेरे टाइप बाय टाइप, जैसे ही आप आगे टाइप बढ़ते चलोगे ना, आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा। मेरे पास नंबर सिस्टम का आपको 7वां क्वेश्चन दिख रहा है, 120 क्वेश्चनों की सीरीज है, 120, और 120 नंबर सीरीज में जैसे ही 50 प्लस जाओगे, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आने लगेंगे 50 के पार करने में। तो सिंपल, मिडिल और हाई तीनों लेवल के क्वेश्चनों का मिश्रण कर रखा है, वो आपको पूरे 120 देखना पड़ेंगे। शुरुआत के 7 क्वेश्चनों से नहीं समझ सकते हैं आपका लेवल क्या। आप 7, 8, 9, 10 जैसे बढ़ते चले जाएंगे, आपका लेवल और स्टैंडर्ड होता हुआ चला जाएगा। 10, 11, 12 ... 145 n इंटू n प्लस बटे 2। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कि यहाँ पर 145 मान n का है, लेकिन सवाल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 10 से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10 से। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 145 इंटू 146 अपॉन 2, 2 शत 14, 2 तिया 6। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे कर लें, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 = 13, 3 × 1 = 3 और 1 = 4। फिर 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 और 3 = 31, 7 × 1 = 7 और 3 = 10, 5 × 5 = 3 = 8, 4 × 1 = 5, 10 = 585। तो आपका कैलकुलेशन कितना आया? टोटल आया 10,585। मैंने एक चीज देखी, ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 10 से। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? 1 से। तो मैंने यहां पर देखा मिसिंग नंबर कहां तक है? मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर वो बोलते हैं छूटे हुए नंबर। तो आपका 1 से लेके 9 तक छूट गया, 1 से लेके 9 तक छूटे हैं। 1 से लेके कहां तक छूटे बेटा? 9 तक। तो फिर दोबारा से फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। n का मान कितना रखेंगे? जो छूटा हुआ नंबर है 9, 9 और 1 10 बटे 2, 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45। तो मैंने देखा 45 तक का योग छूट गया। अगर ये सवाल 12 से चालू होता, कहां से चालू होता? 12 से, तो मैं यहां लिखता 1 से 11 तक छूटे हैं। तो फिर n की वैल्यू कितनी यूज करते? 11, 11, 11 और 1 12 बटे 2। तो मैंने देखा ये सवाल स्टार्ट हो रहा है 10 से, तो छूटा कहां तक है? 45 तक का योग छूटा हुआ। तो इसमें से 45 माइनस कर देंगे, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 4 गया 0, 5। फिर आंसर कितना बनेगा? 10,540। क्या है ऑप्शन अपने पास? 10,540। ये फाइनल आंसर हुआ आपका 10,540। इसको नोट करें सारे विद्यार्थी, उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। 10, 11, 12, 10, 11 और 12 ... 145। अब मैं बात कर रहा हूं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर अप टू फर्स्ट n। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ... 10 का स्क्वायर ले लिया। चलो, तो फिर जो n की वैल्यू है वो 10 हो जाएगी, स्क्वायर नहीं, n का मान केवल 10 होगा। तो इस फॉर्मूला में रखेंगे 10, 10, 10 और 1 बेटा कितना होगा? 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। 10, 11, 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 अपॉन 6। तो जब हम इसको काटेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 3 × 7 = 21, 11 × 5 = 55,
55 गुणा 7, 7 पंजा 35, 7 पंजा 35, 35 और 2 37, 7 पंजा 35, 7 पंजा 35, 2 37। तो ये कितना आया बेटा? 375 आया। तो 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर अगर आपको डायरेक्ट निकालना है ना, तो फिर आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करें, क्योंकि मैथ वही सीखते हैं जिनके अंदर जुनून होता है, और जिनके अंदर जुनून ही गायब हो चुका है। भाई साहब, आप फोन यूज कर रहे हैं और तकिए का इस्तेमाल करके सो रहे हैं। मैंने एक इस परिस्थिति देखी कि जब किताब नीचे हो, हम बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा पढ़ाई में मन लगेगा। फिर एक स्टेज बाद अपना जो दिमाग होता है, जो मन नहीं करता है पढ़ने का, उससे क्या बोलना है, वो क्या करता है, आप थोड़ा लेटे, वो आपको लिटाने का प्रयास करेगा, और मन जैसे ही आपको लिटाने का प्रयास करेगा, आप लेट जाएंगे, और कुछ समय बाद किताब आपके ऊपर होगी, और किताब जब ऊपर होगी, आप सोने की नींद में आ जाएंगे, और जब नींद आ जाएगी तो आप किताबों को वही छोड़ देंगे और आपका सिलेक्शन वही खत्म हो गया। भाई, आपको किसी से नहीं लड़ना, लड़ना है तो सिर्फ अपने दिमाग से लड़ना है, उसको सपोर्ट उसके आदि होके नहीं पढ़ना। वो कहे ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, जस्ट अपोजिट करना। माइंड से बोलिए मैं आपको दाना पानी देता हूं, तो आप मुझे एजुकेशन में सपोर्ट करें, क्योंकि आपके पास इतने उपकरण आ चुके हैं कि दिमाग डाइवर्ट होने में कुछ सेकंडों का समय लगता है। हौसला ऐसा रखिए कि घर पे जाओ ना, सीना तान के जाओ, ये वर्दी लेके आयो, और वर्दी प्राप्त करने के लिए हमदर्दी की जरूरत नहीं है, सिरदर्दी की जरूरत है। तो ये बात बच्चों ध्यान रखना, वर्दी हमदर्दी से नहीं, सिरदर्दी से प्राप्त होती है। अगर आपके सिर में दर्द है और आप जबरदस्ती से पढ़ रहे हैं, तो आप वर्दी को प्राप्त करेंगे और नौकरी प्राप्त करेंगे। तो अगला क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 30 का स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला अलग है, इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, n का मान 30 इंटू 31, 30 और 1 31, 2 गुणा 30 कितना होगा 60, 60 और 1 61 बटे 6, 6 पंजा 30, 5 गुणा 31 गुणा 61, 5 एकन 5, 5 तिया 15, 155 हो गया, गुणा 61, 1 का गुणा 5, 5 1, 6 पंजा 30, 6 पंजा 30 और 3 33, 6 एकन 6 3 9, 5 5 3 1 4 और 9, 9 4 5 5, ऑप्शन देख रहा है आपको, 9 4 5 5, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के टॉपिक यहीं तक रखेंगे और चलते चलते एक चीज बोलते हुए जाएंगे आप लोगों से कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपने इतने ध्यानपूर्वक मुझको सुना और अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए जुड़े रहे। तो आगे कल की क्लास वीडियो नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 9 से आगे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।